तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब कुछ बढ़िया होगा और आप अपने फ्लो में आ रहे होंगे धीरे धीरे और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। यस, मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन आप एक बार कंप्लीट सेटअप बना लीजिए कि मुझे करनी है तैयारी। तो एक बार आपने तैयारी का मूड बना लिया है तो फिर आपके साथ पूरे साल मैं काम करने वाला हूँ और एक एक चीज़ों को समझ के कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसी प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ साथ में डिस्कस करेंगे यार। ठीक है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या हमें करना है, कैसे चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है, वो सारी चीज़ों को मैं आपको एक बार बता ही दे रहा हूँ। चलिए ज़रा देखते हैं क्या है। अगर बात करके चले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज रहने वाला है 15 से 17 क्वेश्चन के बीच का इसका रेंज होता है। कितना? 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास में आ सकते हैं। ये इसका रेंज है, इसी के बीच में क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। समझ रहे हैं? तो ये 15 से 17 क्वेश्चन आप कैसे परफेक्ट कर सकते हो? आप मेरे साथ जुड़िए और अच्छे से इन सारे 15 से 17 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं यार। और बहुत बढ़िया, और मेरा मोर ओवर द कंटेंट आपको पता भी है कि नीट ओरिएंटेड है और नीट के लिए सफिशिएंट कंटेंट है, मोर देन सफिशिएंट है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर्स के बारे में अगर बात करें तो केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इन सारी बातों को बताएंगे आपको। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये सारे की थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे। ठीक है। और क्या क्या बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है यार कि मामला बेसिक का है। बेसिक क्लियर है तो आप एडवांस पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो एडवांस पे जाने का कोई मतलब नहीं है यार। इसलिए आपको बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे होंगे। उसके बाद देन ओवर, उसके बाद हम लोग IUPAC पे जाएंगे। IUPAC खुद में एक बेसिक चीज़ है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर एक व्यक्ति को आना ही आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और जहां तक लेवल की रिक्वायरमेंट होगी वहां तक हम आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करने का काम करेंगे। दूसरी बात, उसके बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए, देन हम मूव करेंगे कहाँ पे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे। रिएक्शन मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे। मोर ओवर कंटेंट जो होने वाला है वो आपका सारा रिएक्शन मैकेनिज्म में ही, सारा का सारा जितना भी आपके पास चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरिन है, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर है, और जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारी एमीन है, बायोमोलिक्यूल है, इन सारी चीज़ों का रिएक्शन मैकेनिज्म में ही चर्चा हो जाएगी। ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स में जो भी बचा हुआ पार्ट होगा, बायोमोलिक्यूल का एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड देन ओवर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम उसके बाद पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने जहाँ भी जो चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ये सब सारी पढ़ रहे होंगे। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे यार, उनकी रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हैं यार, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर यार। सर इसके बाद मुझे बता दो कि लेवल क्या रहने वाला है। लेवल जैसा कि मैंने कहा है कि बेसिक टू एडवांस यार, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे हम, और मोर ओवर टच करने की कोशिश करेंगे एडवांस को, लेकिन उतना ज़रूरत है नहीं, उतना ज़रूरत है नहीं नीट के अंदर। तो आपको ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो भी आएगा यहीं से, मतलब लगभग लगभग आप देखोगे कि कंसेप्ट यहीं से मिलते हुए होंगे। क्वेश्चन हो हालांकि ना मिले वो अलग की बात है, लेकिन आप कंसेप्चुअली कहीं से भी वीक नहीं रहने वाले हो, इतनी बात तो कंफर्म है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लिक करेगा दिमाग में कि ये कोई भी नया क्वेश्चन आ रहा है, पुराना क्वेश्चन आ रहा है, आप अटेम्प्ट करने के एबल हो जाओगे यार। उसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है यार। भले ही आपने क्वेश्चन देखा हो ना देखा हो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट इतना जबरदस्त मामला चलेगा आपका कंसेप्ट का ही, कि आप कंसेप्चुअली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन, इवन कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के मोड में हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, मेरा कंटेंट क्या है, कैसे बना है, सोर्स क्या है मेरे कंटेंट का। तो मेरा कंटेंट के अंदर यार फुल एनसीईआरटी की कवरेज आपको मिलने वाली है। थ्योरी, क्वेश्चन और सारे के सारे रिएक्शन जितने भी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं वो सारे की सारे बात करेंगे। एक दो एक्स्ट्रा हो सकती है कि रिएक्शन एक्स्ट्रा जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यार, बहुत ज़्यादा नहीं। जितनी आवश्यकता है, जो आ सकता है वही हम बात करेंगे यार। ठीक है। दूसरी बात,
सारे के सारे जितने भी नीट और एम्स के पीवाईक्यू आए हुए हैं एग्जाम में रिपीट दोबारा कर सकते हैं। उन सारी बातों पे, उन सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यार। जेई मेंस के पिछले 5-7 साल के जो भी पीवाईक्यू हैं, है ना, इन्हीं से घुमा फिरा के चीजें आती हैं और लगभग लगभग आपको ये 5-7 सालों के पीवाईक्यू कवर होंगे इसमें, इस वीडियो के अंदर। और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि आइसोमेरिज्म का टॉपिक हो गया, इनमें क्या है कई बार थोड़ा एडवांस टाइप का भी सवाल आ जाता है। कई बार आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो वो टफ बन जाता है, तो वो सारी बातों को हम बात डिस्कस करने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आप कोई भी मॉड्यूल उठाए, किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाइए, आपसे सवाल बनेंगे, आपसे सवाल बनेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट का सवाल बनाइए, आप उसमें से 95% अबव सवाल कर पाओगे यार, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर होगा वो आप डाउट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, मोमेंटम बूस्टर, ये क्या है? मोमेंटम बूस्टर में कुछ सेलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग को खोल दे यार, उस टाइप के क्वेश्चन भी कराएंगे, कोई कहीं दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। फिर उसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये किन बच्चों के लिए हेल्पफुल है? ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो जेईई मेंस, नीट, सीयूईटी, 11th प्लस 12th बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। और इस स्टार्टिंग डेट क्या होगी बेटा? जैसे कि हम बता रहे हैं कि फिजिकल अभी हमने स्टार्ट करने वाले हैं 10 जुलाई से। 10 जुलाई से अगर फिजिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिकल के हम 3 चैप्टर पहले पढ़ेंगे, और 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम मूव करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद 3 फिजिकल के और चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि उसमें आ गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे चैप्टर आ गए। उसके बाद हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक को सुलटा देंगे यार, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक को सुलटा देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक सुलटाने के बाद अपने पास 3 चैप्टर फिजिकल के बचेंगे, वो 3 चैप्टर हैं सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनको डिस्कस करने वाले हैं इस फॉर्मेट के अंदर। इस तरीके से ही चलना सबसे बेस्ट मेरे को लगता है, और वही मैं करने जा रहा हूँ यार, समझ रहे हैं। और लेक्चर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करके चलूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यार बेटा 52 लेक्चर, 52 लेक्चर के अंदर आपका कोर्स सुलटा दिया जाएगा, समाप्त, समझ रहे हैं? यस। उसके बाद लेक्चर ड्यूरेशन क्या रहने वाला है सर? लेक्चर ड्यूरेशन 1.25 घंटे से 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का लेक्चर रहने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि इसी के बीच में वेरी करेगा, इससे ऊपर या नीचे होने वाला नहीं है यार। दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं, आफ्टर ईच चैप्टर एनसीईआरटी की रीडिंग मैं लूंगा, एनसीईआरटी सेशन लूंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ा भी देते हैं और चीज़ें कुछ कुछ रह जाती हैं, समझ में नहीं आती कि वो एनसीईआरटी में कहना क्या चाहता है, तो वो सारी एक एक लाइन को खोलेंगे यार, उनके धागे खोलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के धागे खोलेंगे यार, ठीक है। उसके बाद वन शॉट भी आएगा, रिवीजन लेक्चर भी आएगा, शॉर्ट रिवीजन भी होगी 10 से 15 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर का यार। उसके बाद 30 से 45 मिनट रिवीजन लेक्चर। और ये जो वन शॉट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। वन शॉट जो भी आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होने वाला है, यस। और दूसरी बात, ये है ऑप्शनल, आपका मन करे तो करना, नहीं मन करे तो नहीं करना। और मैं तो कहूँगा कि आप नहीं ही करना, क्योंकि मैं ये अपने स्टूडेंट को रिकमेंड कभी भी नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करूँगा यार। यस, वन शॉट उसके लिए है जिसके लिए कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो वो वैसे मैं डाउट पे वो ले लूँगा जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। बट मैं चाहता हूँ कि आप जब तैयारी करो तो फुल फ्लेज में करो, आपको वन शॉट की ज़रूरत पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े यार। यस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ दूर दूर तक फैला दीजिए यार, और बहुत सारा प्यार दीजिए यार, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारे प्यार की आपकी रिक्वायरमेंट है मेरे को। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।